दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने आखिरकार ट्विटर खरीद लिया। कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का सौदा 44 अरब डॉलर यानी कि 3,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में किया है। मस्क की तरफ से ये रकम कैश में दी जाएगी। मस्क के ऑफर के अनुरूप उन्हें ट्विटर के हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर यानी कि 4,148 रुपीस चुकाने होंगे। इस सौदे के बाद अब मस्क के पास ट्विटर की 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूरी दुनिया में उनको लेकर चर्चा हो रही है। हर कोई उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मस्क की जिंदगी में आखिर सबसे रोचक बातें क्या क्या है। इसके साथ ही उनके सपने के बारे में भी, जिसे वो पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। मस्क की मां माय मस्क मॉडल थी। उनका जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन पूरा जीवन दक्षिण अफ्रीका में बीता। मस्क के पिता एरोल मस्क दक्षिण अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। मस्क के छोटे भाई का नाम किम्बल और बहन का नाम टोस्का है। किम्बल का जन्म 1972 और टोस्का का 1974 में हुआ था। मस्क के नाना जोशुआ हल्डमैन अमेरिकी मूल के कैनेडियन थे। जोशुआ ने अपने परिवार को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा एक इंजन वाली बेलांका हवाई जहाज से कराई थी। ये भी एक रिकॉर्ड है। 1980 में मस्क के माता पिता अलग हो गए। इसके बाद मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ रहे। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें काफी परेशान करते थे। एक बार बच्चों ने उनकी जमकर पिटाई भी कर दी थी। उन्हें इतना पीटा गया था कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। मस्क 15 साल के हुए तो उन्होंने कुश्ती और मार्शल आर्ट सीखा। 10 साल की उम्र से ही मस्क की रुचि कंप्यूटिंग और वीडियो गेम्स में हो गई थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और फिर उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। इस स्पेस फाइटिंग गेम का नाम ब्लास्टर था। मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। बाद में इसे भी $2.2 करोड़ में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया। 1999 में एलॉन मस्क ने करीब $1 करोड़ के निवेश से X.com की शुरुआत की। बाद में ये कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जिसे अब पेपाल के नाम से जाना जाता है। 2002 में eBay के पेपाल को $150 करोड़ देकर खरीद लिया, जिसमें मस्क की हिस्सेदारी $16.5 करोड़ थी। फिर मस्क ने स्पेस रिसर्च की तकनीक पर काम शुरू किया। 2002 में इसके लिए SpaceX की शुरुआत की। मस्क ने दावा किया कि आने वाले दिनों में वो इस कंपनी के जरिए मनुष्य को दूसरे ग्रहों पर भेज पाएंगे। साल 2004 में एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की शुरुआत की। 2020 में एलॉन मस्क ने अपने सभी 7 आलीशान बंगले भी बेच दिए। मस्क ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया, कहा, मैं अपनी जिंदगी की भव्यता को कम कर रहा हूँ और अब अपने पास कोई घर नहीं रखूंगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अब मस्क 20/20 के किराए के घर में रहते हैं। इस घर को वॉक्साबल नाम के हाउसिंग स्टार्टअप ने बनाया है। ये घर फोल्डेबल है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक इंटरव्यू में एलॉन मस्क ने खुद से जुड़ी कई बातें शेयर की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपने खर्च के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ा था। हालांकि बाद में सब कुछ सही हो गया। एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में मस्क ने अपनी संपत्ति को लेकर बयान दिया था। कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी है। ये इस तरीके से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, SpaceX और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। मस्क मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना चाहते हैं। ये उनका बड़ा सपना है। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसके लिए अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मस्क के अनुसार मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस बहुत बड़ी सफलता होगी। मस्क ने कहा, इससे भविष्य बेहतर होगा। मस्क कहते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाए। ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे उपयुक्त मंगल ग्रह है। एक इंटरव्यू में मस्क ने अपनी कंपनी SpaceX को लेकर खुलासा किया था। कहा था, मैंने ये कंपनी इसीलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस इनोवेशन को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है।
वो क्यों और आगे की नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहाँ के लिए लगातार फ्लाइट्स चले। मशहूर फिल्म आयरन मैन 2 में मस्क ने काम किया है। इसकी पहली सीरीज में टोनी स्टार्क ने मार्वल में मस्क की जिंदगी पर आधारित किरदार निभाया था। तो वहीं द सिम्पसन्स, बिग बैंग थ्योरी और साउथ पार्क जैसी फिल्मों में भी मस्क ने एक्टिंग की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।